नमस्कार, जोहार, वेलकम। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से ही पूरी दुनिया है। और कम्युनिकेशन जैसा कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके मीनिंग और प्रोसेस एंड टाइप्स के बारे में, तो इसके अलावा कम्युनिकेशन में और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं और ये कलर्स कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आए हैं, रैंडम सिलेक्शन है। ये कलर्स आपको दिख रहे होंगे एक रेनबो के पैटर्न में। आई गेस सबको ये रेनबो का पैटर्न दिख रहा होगा। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। इसी तरह हम मान सकते हैं कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 सी का होना जरूरी है। जैसे कि एक रेनबो में 7 कलर्स का होना जरूरी है, इसी तरह एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 सीज का, दैट इज 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं कि ये जो 7 सीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो पहला सी है, दिस फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी, ठीक है। दूसरा सी जो है ये है कंसाइजनेस, सी फॉर कंसाइजनेस। और ये तीसरा सी जो है वो है सी फॉर कॉन्क्रीटनेस। और जो ग्रीन वाला रेनबो का दिख रहा है बार, ये है करेक्टनेस के लिए। एंड देन कंसिडरेशन, एंड देन कंप्लीटनेस एंड कर्टसी। तो यहाँ 7 सी आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से तो पढ़ेंगे ही, बट आप अगर इस तरह से याद करके रख सकते हैं कि जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, इसी तरह हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 सीज का होना जरूरी है। ऑलराइट, तो फर्स्ट वन इज क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, completeness and courtesy. Let us know more about it. तो इन डिटेल मैनर, इन इलेबोरेट मैनर, और अगर आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर, तो उसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप, यू विल गेट इन नेक्स्ट। सो द फर्स्ट सी फॉर क्लैरिटी। तो क्लैरिटी कहाँ होनी चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो क्लैरिटी कहाँ होनी चाहिए, किस पार्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए? तो ये जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए सेंडर के मैसेज में, वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए सेंडर के मैसेज में। जैसे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं आप लोगों को 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन बताना चाहती हूँ। सो दिस इज क्लियर इन माई माइंड, और इसके अलावा और कोई बात इसमें नहीं होगी। तो दिस इज क्लैरिटी, आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू थ्रू दिस चैनल। तो इसमें मेरे दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे बताना क्या है, दैट इज क्लैरिटी। तो क्लियर मीनिंग जो कन्वे करेगा, जब दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि व्हाट आर माई आइडियाज, तो ही हम उसको सही से प्रेजेंट कर पाएंगे। और ये कंफ्यूजिंग या मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कहना चाहते हैं आप वही कहेंगे, ना कि कुछ और बातें कहने लगेंगे। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो थंबनेल में दिखता है या जो रियल वीडियो में होता है वो थंबनेल में नहीं होता है। तो यहाँ क्लैरिटी नहीं है, यहाँ वेगनेस है। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन नहीं होगा। वो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। तो इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में पहले से है और हम उस बात को लेके एकदम क्लियर हैं कि हम क्या बात करना चाहते हैं। दूसरी क्लैरिटी क्या होनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कि उनको, सेंडर को, कहने वाले को फेमिलियर वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बॉम्बास्टिक लैंग्वेज या बहुत ही हाई फाई वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं कि जो ऑडियंस है वो समझ ही नहीं पा रहा, जो लिसनर है हमारा उसे डिक्शनरी खोजनी पड़ रही है कि भाई ये इसका मतलब क्या होगा। तो वो भी क्लैरिटी के अंदर नहीं आएगा। तो आपका मैसेज भले ही आप दिमाग में क्लियर रखा है आपने, बट यू यूज्ड हेवी वर्ड्स, लोडेड वर्ड्स, तो उसमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है वो। इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा। तो यू शुड नॉट से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू रियली मीन। जो कहना है वही आपको
दिमाग में होना चाहिए। एकदम से बहुत रियल एग्जाम्पल मैंने दिया है। हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं और यूट्यूब पे थंबनेल कुछ और आ रहा है और अंदर के वीडियोस में कुछ और है, सो दैट इज मिसलीडिंग, दैट इज मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग मैसेज है, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी। आपके आइडियाज़ क्लियर हैं तभी आप सही सही अपने बातों को कह पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो फिलॉसफी और क्लैरिटी का ये जो क्लैरिटी है, वन ऑफ द सी इन कम्युनिकेशन, इसका यही मतलब है कि थिंक बिफोर यू कम्युनिकेट। मतलब आप बोलने से पहले जो सोचने की बात होती थी ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे बोलने से पहले सोचो, तोलो फिर बोलो। तो तोलो फिर बोलो मतलब दिमाग में क्लैरिटी रखो कि तुम्हें कहना क्या है और तब बोलो। दैट विल इंक्लूड क्लैरिटी पॉइंट ऑफ 7 C's। अब या जैसे मैंने कहा कि फेमिलियर वर्ड्स का यूज करना है, फेमिलियर वर्ड्स जिससे कि जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, आराम से तुम्हारी बात समझ जाए या हमारी बात समझ जाए। अब हम आते हैं दूसरे सी पर, जो कि है कंसाइजनेस। तो ये कंसाइजनेस क्या होता है? कंसाइज का मतलब ही होता है आप बहुत ज़्यादा इलैबोरेट, बहुत डिटेल, बहुत राम कहानी की तरह अगर किसी बात को बताएंगे तो आपका मैसेज सुनने वाला बोर होके चला जाएगा या फिर वो किसी और काम में अपने आप को व्यस्त कर लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, मेक योर पॉइंट्स कंसाइज। मतलब कम शब्दों में, थोड़े कम शब्दों में, एकदम से कम नहीं, आप अपनी बात को बताएं जो कि मीनिंगफुल हो। बहुत ज़्यादा इलैबोरेट या बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग कंसाइज होना। तो इसमें कंसाइजनेस में क्या करेंगे हम लोग? लेस वर्ड का यूज़ करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग बाय ऑल द पीपल। इसमें कम्युनिकेटर्स का मैसेज जो होता है, वर्ड्स तो कम होंगे लेकिन उसमें मैसेज पूरा होगा, ऑलराइट, और टू द पॉइंट होगा। अब ऐसा नहीं कि बात करनी शुरू की, अभी की बात पूछी जा रही है और आपने 10 साल पहले की बात शुरू कर दी, तो वो टू द पॉइंट नहीं होगा। आपसे डॉक्टर ने पूछा कि आपका पेट दर्द कब कर रहा है, तो आपने कहा कि 10 साल पहले दर्द कर रहा था, और आज तब तक तो डॉक्टर ने पहले ही आंसर ये सुन लिया 10 साल पहले दर्द कर रहा था, मतलब अभी दर्द नहीं कर रहा, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगेन। सो यू मस्ट बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। जो पूछा जा रहा है यू हैव टू आंसर, तभी कम्युनिकेशन सही होगा। तो आपको क्या होना है? कंसाइज होना है, लेस वर्ड्स एंड मीनिंगफुल होना चाहिए आपका मैसेज। और यस, जैसे कि मैंने कहा कि टू द पॉइंट अगर होगा वो, तो आपको ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग एंड लेंदी सेंटेंसेस को हम अवॉइड करेंगे, मतलब उससे बचेंगे किसी भी बात को। वैसे हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आंसर शीट को भरने के लिए यूज़ करते हैं बहुत ऐसे वर्ड्स, मतलब 2-3 वर्ड्स, लाइक बिकॉज लिखना है तो फॉर द पर्टिकुलर रीज़न, या फिर एज मच, मतलब बहुत सारे ऐसे फिलर वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिससे कि उनका आंसर लंबा हो जाता है। बट जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, वो लोग इस बात को समझ जाते हैं एंड दे कट देयर मार्क्स। तो कम्युनिकेशन में भी यही बात होती है कि हमें लॉन्ग एंड लेंथी सेंटेंसेस से बचना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब कॉन्साइज एंड प्रिसाइज, जिससे कि टू द पॉइंट बात हो और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात हम कह सकें। तो टू द पॉइंट जैसे आंसर्स भी लिखे जाते हैं। और कंसाइजनेस का मतलब है, जो फिलॉसफी है इसकी, कि रेलेवेंस क्या है, आपको जो पूछा गया वही अगर आप जवाब दे रहे हैं देन यू आर रेलेवेंट, आप प्रासंगिक हैं। जो पूछा गया, जो प्रसंग चल रहा है, जो बात चल रही है, उसी को आपने जवाब दिया, दैट इज रेलेवेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप रेलेवेंस नहीं रखेंगे, अगर आप पूरी कहानी 10 साल पहले की कहानी बताने लग जाएंगे या सुबह से लेकर शाम तक की कहानी बताने लग जाएंगे, तो ये क्या होगा, इसमें कंसाइजनेस जो होगा वो मिसिंग हो जाएगा, टू द पॉइंट बात नहीं होगी। सो इसी चीज़ को हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होता है कि ये सी जो है
C फॉर कंसाइजनेस का ध्यान रखना होता है, और क्या अवॉइड करना होता है, लॉन्ग सेंटेंसेस एंड फिलर्स, बिना मतलब की बात, जैसे कि यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ सेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लाइक काइंड ऑफ, व्हाट आई मीन, सॉर्ट ऑफ, तो ये सारे वर्ड जो है ना, फ्रेजेस, ये सारे फिलर्स का यूज करते हैं। यू सी, आई थिंक, यू सी, मतलब आप इतने सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ रहे हैं कि आपका सेंटेंस और आपका आंसर जो है वो लेंदी होता जा रहा है, एंड दैट मेक्स ऑडियंस बोर। ठीक है, तो ये लेक्चर्स में भी होता है, खासकर जब प्रोफेसर लेक्चर्स देते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा बात समझाई जा सके, बट ऑडियंस मस्ट बी एजुकेटेड, तभी ऐसा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्क्रीटनेस क्या होती है। यहाँ पे 7C में जो तीसरा C है वो है स्टैंड्स फॉर कॉन्क्रीटनेस। तो कॉन्क्रीट से, जैसा कि हम लोगों को लगता है ना कि कॉन्क्रीट मतलब बालू, गिट्टी, पत्थर, कॉन्क्रीट का मकान, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके जो किले हैं वो हवा में नहीं हैं। आपने कोई हवाई किले, यानी आपने जो बात कही वो हवा में नहीं कही, सामने है, मतलब फैक्ट पर बेस करके आपने बात कही है, दैट इज कॉन्क्रीटनेस। मतलब आपका जो महल है वो कॉन्क्रीट का है, न कि हवा का है। सो दैट इज कॉन्क्रीटनेस। तो कॉन्क्रीट मैसेजेस आर क्लियर एंड यूजुअली सपोर्टेड विथ फैक्ट्स। जो भी मैं कह रहा हूँ वो उसके पीछे डेटा है मेरे पास, उसके पीछे जो सोर्सेज हैं वो वेरीफाइड हैं, मतलब जहाँ से मैंने ये बात कही, जो बात भी मैंने कही वो मैंने देखी है या बहुत लोगों ने देखी है या कहीं पर लिखी हुई है, देन इट इज़ अ कॉन्क्रीट मैसेज। तो कॉन्क्रीटनेस होना आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। आप बस फेंके जा रहे हैं, हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास इतना पैसा, या फिर मेरे पास इतना ज्ञान है, तो ज्ञान का जो प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आपका मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्क्रीट होता है, सॉलिड होता है और स्पेसिफिक होता है। और अगर आपका मैसेज, आपका कंटेंट कॉन्क्रीट है तो ये लेजर फोकस देगा। लेजर फोकस मतलब जितना चाहिए एकदम पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक फोकस के साथ आपको बताएगा कि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो थर्ड C जो है कॉन्क्रीटनेस का, वो यही बताता है कि आप वेग नहीं है। वेग का मतलब समझते हैं ना, VAGUE, वेग का मतलब बिना किसी डायरेक्शन के। तो आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास कोई सपोर्टिंग फैक्ट नहीं है, तो वो वेग होता है, मतलब तरीका नहीं होता है उसमें आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते कि ऐसा हुआ या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। अगर आपने कहा कि हाँ हम लोग पोल्यूशन कम कर सकते हैं, तो बस बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। आप बताएं कि कैसे होगा, क्या आपके पास टेक्निक्स हैं, उनको बताएंगे, तब आपका मैसेज जो होगा वो कॉन्क्रीट होगा। आपके पास कोई टेक्निक है, मतलब कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप पानी को साफ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो पॉल्यूशन में आपकी कमी आएगी, तो वाटर पोल्यूशन में कमी आएगी, तब आप कॉन्क्रीट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं लिसनर को। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्क्रीटनेस की बात होती है। दूसरी बात एक और है कि हम लोग ने देखा है कि कॉपीज़ में, आंसर शीट्स में भी लोग एक बार पैसिव सेंटेंस में लिखते हैं, एक बार एक्टिव सेंटेंस में लिख देते हैं, जिससे कि आंसर लंबा हो जाए, एंड दैट शुड बी अवॉइडेड। ये जरूर, इसको एकदम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कम्युनिकेशन में? हमें एक्टिव वर्ब्स का यूज़ करना चाहिए, एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा? कुछ भी बोलने से पहले हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने होंगे। कम्युनिकेट करने से पहले फैक्ट्स कलेक्ट करने होंगे। किसी भी बात को कह रहे हैं उसके पीछे का फैक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस महान फौजी थे, तो महानता मैंने कह दी, ठीक है, लेकिन महानता को बताने के लिए जो उन्होंने महान कार्य किए थे, जहाँ जहाँ वो गए थे और जिन्होंने जो फौज बनाई, तो उन सब फैक्ट्स को जब हम बताएंगे, देन माय मैसेज, देन माय कंटेंट इज क्या?
कॉन्क्रीट। ऑलराइट, तो बात कही और बात के सपोर्टिंग जो बातें हैं वो कही, देन योर मैसेज इज कॉन्क्रीट। तो ये देन योर कम्युनिकेशन इज कॉन्क्रीट। अब देखते हैं करेक्टनेस क्या होती है। तो करेक्टनेस किस चीज की? कम्युनिकेशन में करेक्ट क्या होगा? कम्युनिकेशन में करेक्ट होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो आपने सपोर्टिंग लगाया है, अपनी जो बात कही उसको सपोर्ट करने के लिए जो फैक्ट्स लगाए, बताए, और साथ साथ करेक्ट क्या होना चाहिए आपका? ग्रामर। तो भाषा का जो व्याकरण है वो भी सही होना चाहिए, और दूसरा जो बात आप कह रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसा, वो भी सही होना चाहिए। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बात हो रही है तो वो कहाँ गए, कब उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, कब उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ा, ये सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कभी तो गए थे, अच्छा शायद इस समय गए थे या उस समय गए थे, पता नहीं। तब आप ना लिसनर को, या आपके स्टूडेंट्स हैं या आपकी ऑडियंस है, उसके दिमाग में भी क्लियर पिक्चर नहीं आएगी और वो कम्युनिकेशन, वो क्लास भी बेकार हो जाएगी। सो यू मस्ट बी करेक्ट इन फाइंडिंग द फैक्ट्स, delivering the facts in the process of communication, and you should be grammatically correct। तभी जाकर के मैसेज सही होगा, मतलब कम्युनिकेशन सही होगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? प्रूफ रीड करना चाहिए। आपने जो भी कंटेंट बनाया उसको आप, या फिर आप जो बोलने जा रहे हैं उसको आप एक बार अपने मन में दोहराएंगे या फिर लिखेंगे और उसके ग्रामर को सही करेंगे और उसके फैक्ट को भी मैच कर लेंगे, देन इट्स ऑल सेट टू डिलीवर। तो कम्युनिकेशन में ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो करेक्ट मैसेज कौन सा मैसेज होता है? जिसमें वायबल फैक्ट्स हैं और क्रेडिबिलिटी, जो कि आपके वर्क में क्रेडिबिलिटी ऐड करती है, मतलब कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाइड हैं, बहुत सारे सोर्सेज से देख करके आपने रखा है, और इससे आपका जो काम है, मतलब जो मैसेज है जो आप कहने जा रहे हैं या जो आप लिखने भी जा रहे हैं, दैट विल बी क्रेडिबल, मतलब उस पर लोग विश्वास करेंगे, ठीक है, कि हाँ ये सही होगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए करेक्टनेस के लिए? कलेक्ट द पर्टिकुलर डेटा एंड रिव्यू इंपॉर्टेंट है योर कंटेंट बिफोर योर कम्युनिकेट। तो एक बात तो मैं ये भी कहती हूँ कि जब आप लोग आंसर्स लिखते हैं एग्जाम में, उस समय भी आप क्या लिख रहे होते हैं? आप अपने जो इवैल्यूएटर हैं उनको एक अपना व्यू दे रहे होते हैं थ्रू रिटन मीडिया। तो वहाँ पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अपने आंसर को रिव्यू करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, या फिर रिव्यू करना भी कहते हैं। तो वहाँ भी करेक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ बोलने के समय, आप जब लिख करके भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये करेक्टनेस का मसला है। अब चलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन में दो लोगों का होना इम्पॉर्टेंट होता है, सेंडर का और रिसीवर का। तो रिसीवर कौन है, इस बात को विचार करना बहुत ज़रूरी है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिसीवर डिफरेंट क्लास का हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरी का, डिफरेंट रिलीजन का, डिफरेंट सोशल क्लास का, डिफरेंट क्रीड का, डिफरेंट रेस रिलीजन का। तो उसके अकॉर्डिंग, और डिफरेंट मूड का भी, हैप्पीनेस का या सैडनेस का, या फिर बहुत एंग्री मूड का भी हो सकता है। सो ये कंसीडर करना भी ज़रूरी है जब आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, किसी से बात करने जा रहे हैं। तो ये जो C फॉर कंसिडरेशन है, इसका मतलब है कि आपको ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है जब आप उससे कुछ भी कहना जा रहे हैं। मतलब आप जो मैसेज देना चाहते हैं, आपने मैसेज जो बनाया है, जो आपको डिलीवर करना है, जो जिस मैसेज को आपको रिसीवर को मतलब देना है, तो रिसीवर किस स्टेटस है, स्टेटस ऑफ माइंड में, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ या कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ऐसे इंसान को, ऐसे रिसीवर को बता रहे हैं जो अभी उस मूड में नहीं है कि वो उस फैक्ट्स को रिटेन कर सके, वो शायद कोई सैड मूड में है या भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक्साइटेड है, तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि यू विल टेक सम टाइम एंड देन आफ्टर दैट यू विल डिलीवर द मैसेज। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है किस समय, कंसिडरेशन में, ठीक है। तो क्या करना होता है, सेंडर को, द सेंडर
while conveying the message, conveying का मतलब ट्रांसफर करना, the message to reader, reader मतलब पढ़ने वाला या सुनने वाला, must consider their level of education, interest, mindset। ये तो सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही ये जो कंसिडरेशन है ना, ये ओरेटरी के कॉन्टेक्स्ट में, ओरेटरी के संदर्भ में, मतलब जो भाषण देने की कला होती है उसके संबंध में बहुत ज़्यादा जरूरी समझा जाता है। जैसे कि जब नेता कोई हैं और वो जा रहे हैं ऐसे मास से मिलने के लिए, ऐसे पब्लिक से मिलने के लिए जो कि किसान है, तो उसके सामने वो कैसे बोलेंगे, वो उनकी भाषा में बात करेंगे, उनके जो व्यापार हैं, उनकी जो किसानी, खेती किसानी की जो बातें होती हैं, उस तरह से उसको समझाएंगे और बात करेंगे। ये नहीं कि बिजनेस माइंडेड पीपल और बहुत ज़्यादा एलीट क्लास या एजुकेटेड लोगों की भाषा में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नेता लोग बहुत समझदार होते हैं और उनको समझदार होना पड़ता है कि उनका ऑडियंस जो है वो किस तबके का है, किस लेवल का है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसके बेसिस पे आप उससे बात करेंगे। जैसे कि बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनीज भी जब लोकल रिसर्च के लिए जाती है तो वो जो ऑफिस में जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वैसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं जब वो रिसर्च के लिए जाते हैं मतलब लोकल एरियाज में, ठीक है। तो लोकल लोग जैसे लोग वैसी बात, तभी आपकी बात पूरी होगी, नहीं तो बात पूरी नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो कंसिडरेशन की फिलॉसफी यही है कि साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस को समझा जाए, ठीक है, और उनके एजुकेशन के लेवल को, इंटरेस्ट के लेवल को और माइंडसेट के लेवल को समझा जाए, तभी कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसे में हम लोग आगे समझते हैं। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी कि सेंडर जो हैं, जो हम लोग हैं जो बात शुरू कर रहे हैं, उनको यू यूज़ करना चाहिए, न कि आई। मतलब यू इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर माई लिसनर। हम तुम्हारी मनोदशा का ख्याल रखेंगे, उसको समझेंगे, मतलब माइंडसेट को समझेंगे और उस लहजे में बात करेंगे, तभी हम सही से बात कर पाएंगे, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए मैंने पॉइंट्स में इसको रखा है, सो यू विल अंडरस्टैंड एंड कैन राइट इन योर आंसर शीट। अब देखिए कंप्लीटनेस क्या है। सी फॉर कंप्लीटनेस, द 6th C ऑफ कम्युनिकेशन। अ कंप्लीट मैसेज गिव्स द यूज़र मतलब जो रीडर हो या फिर लिसनर हो या फिर रिसीवर हो को ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इज क्लियर एंड डिटेल्ड। कंप्लीट कब होगा? जब जो बात कहनी है उसमें सारे फैक्ट्स एडेड हैं, न कि कुछ है और कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट मैसेज नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्लीटनेस भी बहुत ज़रूरी है। आप जो बात कहने जा रहे हैं उसको अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया या इनकम्प्लीट कर दिया तो फिर तो कम्युनिकेशन का कोई बात ही नहीं, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। जितना ऑडियंस को चाहिए, जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहा है या जो आप बताना चाह रहे हैं, आप पूरी बात ही नहीं बता रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक नहीं आएगा, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूरी है, इसलिए कंप्लीटनेस ज़रूरी है। तो क्या आपका ऑडियंस क्या करेगा आपके बात कहने के बाद? वो वही करेगा अगर आपकी बात वो समझेगा, अगर वो आपकी बात कंप्लीट होगी, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स के लिए हम लोग क्यों कम्युनिकेट करते हैं? वन वे कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, 2 वे होता है, ये 2 वे प्रोसेस होता है। तो हमने अगर अपनी बात पूरी कही नहीं तो फिर 2 वे होगा ही नहीं, वो बात आधी रह गई, सो ये कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो जो छठा पॉइंट है, छठा सी है या 6th C है कंप्लीटनेस का, ये यही बताता है कि हमें इस बात की श्योरिटी करनी चाहिए, वी हैव टू मेक श्योर ऑल द फैक्ट्स वी वांट टू कन्वे इन आवर मैसेज, जो कि एक्यूरेट होने चाहिए और हमारी मैसेज के देने के बाद तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ कंप्लीटनेस यही है कि पहले हमें सोचना है कि रिस्पॉन्स
मतलब हम बताना क्या चाहते हैं, हम उसे क्या समझाना चाहते हैं, वो कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट होगा तभी रिस्पॉन्स आएगा। इसीलिए हमें पहले अपने मैसेज को उस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो और हमें मैसेज पूरा हम दे पाएँ अपने रिसीवर को और कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो। अब हम लोग लास्ट जो सी है उस पर आते हैं, और ये सी जो है कंसिडरेशन के साथ, जो हम लोगों ने 5th सी पढ़ा था कंसिडरेशन, उसके साथ रिलेट करता हुआ है। तो ये है कर्टसी, ठीक है ना। तो कर्टसी जो होती है वो क्या होती है, ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्टसी जो है हमारे सामाजिक जीवन में, जो सोशल लाइफ है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही टीचर आते हैं वैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो जो पोलाइटनेस है हमारे बिहेवियर में या हमारे रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन में, जो प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं, कर्टियस वर्ड्स हैं, जिससे हम दूसरे को सम्मान देते हैं। तो सम्मान देने में पैसे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन हमें मिलता बहुत कुछ है। तो आपके कम्युनिकेशन में जो सम्मान झलकना चाहिए, ये किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और इसमें पैसा तो लगता नहीं है, बस कुछ 2-4 वर्ड्स लगते हैं और आपकी मॉडेस्टी, आपकी विनम्रता लगती है, ठीक है ना, कि आप कितने विनम्र हैं। और किसी बात को अगर आपको ना भी कहना है तो आप कैसे कह रहे हैं, किसी बात को अगर आपको पॉइंट आउट भी करना है तो उसे पोलाइटनेस के साथ अगर कर रहे हैं तो यू आर मेंटेनिंग द 7th सी, कर्टसी, ठीक है। तो कर्टसी से क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये आपके सेंडर, आपके रिसीवर के साथ फ्रेंडली बनाए रखता है आपको। एंड यू शुड बी ऑनेस्ट वाइल यू कम्युनिकेट विथ अदर्स। और हमें क्या करना चाहिए, स्पीकर का भी रिस्पेक्ट और स्पीकर का भी रिस्पेक्ट एंड ऑडियंस का भी रिस्पेक्ट। अगर आप स्पीकर हैं तो आपको ऑडियंस का रिस्पेक्ट करना है, और अगर ऑडियंस आपके सामने है तो ऑडियंस को भी अपने स्पीकर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है, जिससे कि आप अपने ऑडियंस को, या ऑडियंस आपको कम्युनिकेट करना चाहता है कोई फीडबैक का मतलब रिस्पॉन्स, और वो थोड़ा सा नेगेटिव भी है, तो उसे कंस्ट्रक्टिव मैनर में अगर आप बताएंगे तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, और इससे आपके ऑडियंस पर, मतलब लिसनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव ऑरा का डेवलपमेंट होगा, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है कंटिन्यू रहेगा, मतलब कम्युनिकेशन में ब्रेक नहीं होगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप सारे जो सी हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कर्टियस मैसेज जो होता है वो स्पीकर को पॉजिटिव माइंडसेट में रखता है और ऑडियंस को भी पॉजिटिव माइंडसेट में रखता है। तो फिलॉसफी ऑफ कर्टसी क्या होगी कि इट इज़ नेसेसरी फॉर लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिकेशन। Courtesy is necessary for long lasting communication and it costs nothing. It costs nothing. पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग किसी से बात करते हैं, तब शायद हम इन 7 सी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। बट यू शुड रिमेंबर, यू शुड पे अटेंशन। अब जो कि मैंने एक थोड़ा सा रिसर्च किया कि हाउ टू बी पोलाइट इवन इफ यू आर सेइंग नो टू योर ऑडियंस या नो टू योर स्पीकर। तो आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको किसी ने इनवाइट किया है लेकिन आप नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते हैं, तो आपको बहुत नेगेटिव या बहुत हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेल दैट थैंक यू फॉर सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, I have to say no but I will let you know if anything changes। मतलब कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे ना कहना है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा अगर कुछ बदलाव आता है। मतलब अगर मैं आ सकता तो या आ सकूँगा तो आपको बतलाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू कैन बी courteous while saying no. What you have to say, thank you so much for inviting me, I have to say no
बट आई विल लेट यू नो इफ एनीथिंग चेंजेज, अगर कुछ बदलाव आते हैं मेरे प्रोग्राम में तो मैं तुम्हें आपको ज़रूर बतलाऊंगा। तो ना कहने के भी कुछ तरीके हैं जो आपको काम आएंगे। और ये देखिए दूसरा ना कहने का तरीका, आई एम अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल, मतलब ये मैं चाहता नहीं था, मुझे अच्छा लगता, मेरा सौभाग्य होता कि मैं आता, लेकिन आई एम अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल फॉर द कॉन्वर्सेशन, मतलब इस बात में घुसने के लिए, इस बात को कैरी करने के लिए, क्यों, लेकिन मेरे पास आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स एट दिस मोमेंट, अभी मुझे कुछ काम करने हैं जो कि मैंने पहले से तय करके रखे थे, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ कि मैं आप लोगों से भी बात नहीं कर सकता, ठीक है, या आप लोगों के इस काम में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, आई एम अनफॉर्चुनेटली अनअवेलेबल फॉर द कॉन्वर्सेशन एज आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो ये भी कहने का तरीका हो सकता है। तो पोलाइटनेस के पैसे नहीं लगते हैं, बस कुछ वर्ड्स लगते हैं। एक और कर्टियसनेस का एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है कहीं घूमने जाने का या फिर कहीं पार्टी का या कहीं पिकनिक का, तो वहाँ भी अगर आपको पोलाइटली ना कहना है तो यू कैन से आई अप्रिशिएट द ऑफ़र, मैं आपके ऑफ़र की कद्र करता हूँ, however it does not fully aligns with my current interest, लेकिन ये जो आपने ऑफ़र दिया है ये मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि मैं कद्र करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, आपने ये काम मुझे कहा, या आपने मदद के लिए मुझे कहा, या फिर आपने, तो वहाँ पे मैं कद्र करता हूँ, लेकिन मेरा काम और आपके काम में थोड़ा सा अलाइनमेंट नहीं है, मतलब मैच नहीं है, सो आई एम सॉरी। तो ऐसा कह के हम कह सकते हैं क्या कि हमने नो भी कह दिया और उसे बुरा भी नहीं लगा। तो ये बात है। तो इतने के बाद फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि 7 C's क्या था। ये थी क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस एंड कर्टसी। इसमें आप लोग देखेंगे अगर याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हो तो देखेंगे कि CON, CON एंड CON 3 बार है, COM 1 बार है, कोर्ट आप कह सकते हैं, कर्टसी के स्पेलिंग में कोर्ट है 1 बार, और COR एंड CLAR 2 बार अलग है। तो आप अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप इसको याद करने के लिए कि मेरे 7 पॉइंट्स में क्या क्या हो सकता है वो कह सकते हैं। जैसे कि 3 बार CON है ना, CON 3 बार हो गया, और 1 बार COM है, ठीक है। तो ये 3 याद रख सकते हैं। फिर 1 बार कॉम और कोर्ट, COURT कोर्ट, और CLA क्ले एंड CORR करेक्टनेस। तो देयर इज नथिंग लाइक एनी फॉर्मूला फॉर दिस कि आप याद रखें, बट यू कैन हैव मतलब थोड़ा सा क्लू मिल सकता है कि 3 बार तो कौन था, तो कौन में कौन सा कौन कौन था। तो कॉन्क्रीट, जो कि कॉन्क्रीट मैंने बताया था ना, कॉन्क्रीट का महल, तो कॉन्क्रीट मतलब सॉलिड प्रूफ के साथ जब आप फैक्ट रखते हैं। करेक्टनेस, आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए और आपका मैसेज भी करेक्ट होना चाहिए, और कंसिडर करना चाहिए किसको, आपके ऑडियंस को कंसिडर करके हम बात बोलेंगे। तो ये 3 कौन हो गए। हाँ, कॉन्साइजनेस, जिसमें कि सॉरी हाँ कॉन्साइजनेस, करेक्टनेस वाज नॉट कॉन, तो कंसाइजनेस होना चाहिए जिसमें कि आपके वर्ड्स थोड़े लिमिटेड होने चाहिए, मैसेज मीनिंगफुल होना चाहिए, एंड देन क्लैरिटी, तो पता ही कि आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, आपको बताना क्या, कहते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो वही क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तो आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। और कर्टसी का तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। आप लोग खुश रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।